जीवन को बोध और जागरूकता के साथ जीना जीवन जीने की एक आध्यात्मिक कला है। अबोध और प्रमाद दशा के साथ जीना जीवन जीने की नकारात्मक शैली है। भगवान श्री बुद्ध के द्वारा और भगवान श्री महावीर के द्वारा प्रतिपादित अनुपश्यना का सिद्धांत विशुद्ध रूप से जीवन को जागरूकता पूर्वक कैसे जिया जा सके इसका पवित्र रास्ता देता है। तो या तो आदमी उस दौरान क्रोध को दबा जाएगा, और अगर दबा भी जाएगा तो तय है कि दबी हुई चीज आज नहीं तो कल प्रकट होगी। स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उसकी ताकत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। तो जीवन में उठने वाले किसी भी प्रकार के भीतरी उपद्रव स्प्रिंग की तरह हुआ करते हैं कि अगर हम उनको दबाएंगे तो उनकी और ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो फिर आदमी के सामने दूसरा रास्ता यह निकलता है कि आदमी अपने क्रोध, कषाय, भोग, विकार इन सबको प्रकट करे। तो प्रकट करेगा तो जिंदगी भर प्रकट करते रहो, और बिंदुओं पर अपन चर्चा न भी करें तब भी एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी क्रोध करता हुआ नजर आता है। एक व्यक्ति संन्यास लेने के बावजूद 80 साल की उम्र में भी क्रोध करता हुआ नजर आता है। तो जब कोई एक सन्यासी 60 साल तक सन्यास जीवन में रहने के बावजूद अपने एक विकार को नहीं जीत पाया, एक क्रोध मूलक विकार को नहीं जीत पाया, तो उम्मीद रखते हैं कि वो अपने बाकी विकारों को भी न जीत पाया होगा। हां, वो क्रोध को दबाता रहा होगा, या हो सकता है क्रोध को वो प्रकट करता रहा होगा और बाकी विकारों को वो भीतर ही भीतर दबाता रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में साधक के सामने यह प्रश्न उठता है कि वह उपभोग का रास्ता चयन करे या अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने महापरिनिर्वाण के लिए अपने विकारों के शमन का, विकारों के दमन का, विकारों की निर्जरा का अन्य कोई मार्ग का चयन करें। महावीर और बुद्ध जैसे लोगों ने अपनी ओर से जो मार्ग दिया वो मार्ग था अनुपश्यना का मार्ग, कि व्यक्ति के भीतर जब जो उदय हो रहा है तब वो धैर्यपूर्वक उसके उदय को समझे, अपनी प्रकृति को समझे, अपने स्वभाव को समझे। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारे भीतर उदय हो रही है किसी न किसी रूप में, वो हमारे स्वभाव के साथ जुड़ गई है। वो हमारा स्वभाव है नहीं, स्वभाव के साथ वो चीज जुड़ गई है। अगर मैं आपसे पूछूं, जरा आप बताइए कि आपके भीतर इस समय क्रोध है? नहीं है। आपके भीतर भोग के भाव है इस समय? नहीं है। आपके भीतर अभी किसी के प्रति जलेसी है? नहीं है। आपके मन में संसार में जाने की तमन्ना है? नहीं है। किसी के भीतर इस समय कुछ भी नहीं है। पर क्या ये सब चीजें कभी उठती हैं कि नहीं उठती हैं? उठती हैं। उठती हैं, अर्थात इनकी प्रकृतियां हम सब लोगों के भीतर दबी हुई पड़ी हैं। छोटा सा कोई निमित्त मिलता है और निमित्त को पाकर के वो प्रकृति उदय में आती है। हमारे भीतर उसका मूल तत्व, मूल जड़ें अपन सब लोगों के भीतर व्याप्त है, और व्याप्त होने के नाते ही उनकी प्रकृति उदय में आती है। और हम सब लोगों को अपनी अपनी प्रकृति को समझना चाहिए, और ये प्रकृति समझ में आती है अनुपश्यना के जरिए। जैसा कि आप फरमा रहे कि हमारे भीतर अगर क्रोध की तरंग पैदा हो गई है और हम उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो हमें फिर वो प्रगाढ़ होती चली जाती है। हमें उसे किस रूप में प्रकट करना चाहिए, इसे हम यूं समझें। चाइना की एक कहानी है भिक्षु बोधि धर्म की। कहते हैं कि चाइना के सम्राट
बोधि धर्म अपना मंगल विहार करते हुए चाइना की तरफ जाते हैं और वहां के सम्राट से उनकी मुलाकात होती है। तो सम्राट कहने लगते हैं कि भाई मैं बहुत अशांत हूं, मुझे हर समय क्रोध आता रहता है, मैं बहुत दुखी हूं, बड़ा उद्विग्न हो जाता हूं, एक पल में ही मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बोधि धर्म ने उनसे कहा कि जरा इस समय बताओ कि क्या तुम्हें इस समय अशांति है। बोले नहीं, इस समय तो नहीं है। क्या तुम्हें इस समय क्रोध है। बोले इस समय तो क्रोध नहीं है। तो बोले कि ये बात याद रखो कि तुम्हारी मूल प्रकृति तो वो तभी कहलाएगी कि जब वो सतत बनी हुई रहे, तब तो वो तुम्हारी मूल प्रकृति है, और अवसर पाकर के वो उदय होती है और विलीन होती है, अर्थात वो तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है, वो तुम्हारी मूल प्रकृति नहीं है, वरन सहयोगी प्रकृति है जो निमित्त पाकर के उदय में आ जाया करती है। इसी हेतु ही तो अनुपश्यना का मार्ग है कि व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने चित्त की, अपनी काया की, अपनी वेदना और संवेदनाओं की अनुपश्यना करे, अनुद्रष्टा बने, अपने आप का साक्षी बने और समझने और जानने का प्रयत्न करे कि मेरे भीतर यह क्या है, मेरे भीतर यह क्या है। मैंने पहले भी क्रोध किया, मैंने आज भी क्रोध कर डाला, क्या मैं भविष्य में भी इसी तरह से क्रोध की पुनरावृत्ति ही करता रहूंगा। व्यक्ति जाने यह क्या है। जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी प्रकृति को तत्व की दृष्टि से एक साक्षी बनकर के जब देखना और समझना शुरू कर देता है, एक प्रज्ञाशील और जागरूक होकर अपनी प्रकृति को समझना शुरू कर देता है, वह हर कोई व्यक्ति धीरे 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 अपनी सचेतनता के बलबूते पर, अपनी बोध दशा के बलबूते पर, अपनी ज्ञान दशा के बलबूते पर अपने विकारों का शमन, अपने विकारों का रेचन करने में धीरे धीरे सफल होता चला जाता है। ज्यों ज्यों बोध गहरा होता है, ज्यों ज्यों अनुपश्यना गहरी होती है, त्यों त्यों अपने आप ही हमारे भीतर में उठने वाले उपद्रव, हमारे भीतर उठने वाले प्रपंच, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, भोग, वासना, ये अपने आप ही शांत 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 होते चले जाते हैं। यही तो वो मार्ग है जिसे कि हम मूल मार्ग कहेंगे, अनुपश्यना का मार्ग। साधक घंटों घंटों बैठकर क्या करता है। अगर कोई कहे कि वो सोहम का जाप करेगा, तो सोहम का जाप आप कितनी देर तक कर सकेंगे। कोई बोले मैं ओम का जाप करूंगा, तो कितनी देर तक करोगे। नवकार मंत्र का जाप करे हो तो कितनी देर तक जाप करोगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, चित्त हमारा परिवर्तित हो जाएगा, विधर्मी हो जाएगा, अपनी दिशा बदल डालेगा। तो ऐसी स्थिति में एक साधक किसी मंत्र का जाप करने की बजाय, किसी और का स्मरण करने की बजाय खुद से ही खुद की मुलाकात करता है और खुद के भीतर जो कुछ उदय हो रहा है उसी का ही वह ज्ञाता दृष्टा होने का अभ्यास करता है, ज्ञाता दृष्टा होने का प्रयास करता है कि जो है। इसलिए अनुपश्यना का मार्ग अत्यंत वैज्ञानिक मार्ग है, क्योंकि यह मार्ग किसी भी प्रकार के आरोपण की बात नहीं करता, जो है जैसा है उसका साक्षी होने की बात करता है। क्योंकि अगर क्रोध है भीतर, कोई बुरा नहीं, अपना खुद का है। भीतर में अगर कामनाएं जगी हैं, भीतर में अगर इंद्रियों में कोई तनाव पैदा हुआ है, तो इसे बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अपने विकार हैं। व्यक्ति उन विकारों की अनुपश्यना करता है। पहले चरण में घनीभूत पिंड का साक्षीकरण होता है, धीरे धीरे उस पिंड में रहने वाले घनत्व का साक्षीकरण होता है, धीरे धीरे वो घनत्व भी बिखरने लगता है। एक एक अणु, एक एक पुद्गल परमाणु, भीतर में होने वाली एक सूक्ष्म से सूक्ष्म उदय अवस्था का भी वो साक्षी होता चला जाता है। देखता रहता है, भलीभांति देखता रहता है, भलीभांति अनुपश्यना करता रहता है, भलीभांति प्रत्यक्ष अनुभूति करता रहता है और जानता रहता है यह है, इस क्षण यह है। इस क्षण शरीर में सुख के भोग की अनुभूति है, अथवा इस क्षण दुख के भोग की अनुभूति है। इस समय मेरा चित्त बहुत शांतिमय है,
अथवा लगता है इस क्षण मेरा चित्त बहुत विक्षिप्त बना हुआ है, वो विचलित है, बाहर में खड़ा रहता हूं तब भी वो उमड़ता घुमड़ता रहता है और ध्यान में बैठता हूं तब भी वो उमड़ता घुमड़ता रहता है, अर्थात मेरे चित्त का वर्तमान क्षण भीतर से पागल बना हुआ है। हाँ जी, पहली बात है कि अगर आपकी ये जिज्ञासा है कि जिस समय कुछ भी न हो, कि न तो ये इस तरह की कोई प्रकृति का उदय है और न हमारा उस तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो हम क्या करें? साधक को भली भांति जानते रहना चाहिए कि साधक करता कुछ नहीं है, साधक केवल जागरूकता को साधता है और उस जागरूकता के दौरान जब जहां जो चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है तब वहां उसका ध्यान जाता है। दो बातें ध्यान रखिए, एक तो होता है व्यक्ति प्रमाद अवस्था में ध्यान में बैठा है, तब उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि भीतर क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा है, और जहां जो व्यक्ति अप्रमत्त होकर के एक आत्म साधक बन करके अप्रमाद दशा के साथ पूर्ण सचेतनता के साथ अगर बैठा है, तो शरीर के किसी भी अंग में किसी भी भाग में क्षण क्षण उदय और विलय चलते रहते हैं। जरा बताइए कि सांस आपकी चल रही है कि नहीं? तब अपन कैसे कहते हैं कि मेरे भीतर उस समय कुछ चल रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ चल रहा है। दिल की धड़कन चलती है कि नहीं? शरीर में जब जहां जो हो रहा है, दो तरह की चीज हुई, एक तो हमने प्रयास पूर्वक हृदय पर ध्यान केंद्रित किया, और एक हो रहा है कि अनायास कहीं से हमारा ध्यान आकर्षित हो गया। अचानक हमारा ध्यान हृदय पर चला गया। एक होता है कि प्रयास पूर्वक हृदय की ओर ध्यान लेकर के गए, प्रयास पूर्वक किया जाने वाला ध्यान एकाग्रता है और अनायास होने वाली एकाग्रता ध्यान है। क्या है एकाग्रता और ध्यान? प्रयास पूर्वक किया गया ध्यान एकाग्रता है और अनायास सद जाने वाली एकाग्रता का नाम ही